बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन के कोर्स में आज हम डिस्कस करेंगे सिंप्लीफिकेशन बाय अप्लाइंग द डी मॉर्गन्स थ्योरम। सपोज़ वी हैव दिस एक्सप्रेशन दिस वन। तो अब हम इसको कैसे डी मॉर्गन्स थ्योरम से इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सपोज़ हम इसको ए कंसिडर करते हैं और इसको बी, तो ये वाला कम्प्लीमेंट जो है इसको हटाएंगे तो इसको हम सेपरेट वेरिएबल कंसिडर करते हैं और इसको सेपरेट। सपोज़ इसको हम x और इसको y करते हैं तो x प्लस वाई होल कम्प्लीमेंट, ये इस कम्प्लीमेंट के अलावा जो बाकी वो है, ठीक है। तो हम इसको, तो ये हमारे पास आएगा x कम्प्लीमेंट डॉट y कम्प्लीमेंट। तो ये है, ये कम्प्लीमेंट हट के ये जो है ये पूरा, तो ये a डॉट बी कम्प्लीमेंट ये मेरे पास अलग, और ये इस पर दूसरा कम्प्लीमेंट अप्लाई हुआ है, और ये जो है ये प्लस डॉट में कन्वर्ट हो गया है, और ये फिर ये वाला कम्प्लीमेंट जो a कम्प्लीमेंट डॉट बी कम्प्लीमेंट सी डी होल कम्प्लीमेंट, और फिर होल कम्प्लीमेंट ये वाला कम्प्लीमेंट हट गया है, तो ये हमारे पास आ गए हैं। अकॉर्डिंग टू दिस ये इक्वेशन हमारे पास आ गया है। अब हम इसको अलग से और इसको अलग से रिमूव करेंगे। अब इसको जो हम लेंगे तो इसमें से हम क्या करेंगे, हमारे पास जो है इसको हम करते हैं, हमारे पास a डॉट बी कम्प्लीमेंट होल कम्प्लीमेंट है ना, तो इसको अगर हम हटाएंगे, पूरा कम्प्लीमेंट हटाएंगे, तो ये मेरे पास a कम्प्लीमेंट प्लस बी डबल कम्प्लीमेंट, किस पे डबल कम्प्लीमेंट है और इस पे एक कम्प्लीमेंट, ये प्लस डॉट प्लस में कन्वर्ट हो गया, तो ये मेरे पास आ गया है, ठीक है, ये वाला। और अब ये कैसे आया है दिस वन, तो इस पे जो है इसको मैं इस सब पे जब कम्प्लीमेंट अप्लाई हो जाएगा, ठीक है, तो ये डबल कम्प्लीमेंट है, तो डबल कम्प्लीमेंट से वापस ये वाली चीज़ आएगी दिस वन। ये जो दो कम्प्लीमेंट है, ए कम्प्लीमेंट के ऊपर और बी कम्प्लीमेंट की, ये ए के ऊपर जो कम्प्लीमेंट है और ये बी के ऊपर कम्प्लीमेंट है, और सी डी ये वाला, क्योंकि डबल कम्प्लीमेंट हट के ये वाला आ जाएगा। सिंपली इसका ये मतलब है कि हमारे पास जो है ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट सी और डी, तो ये है इसके ऊपर डबल कम्प्लीमेंट है, तो एक कम्प्लीमेंट तो डबल कम्प्लीमेंट ये हट जाएगा और ये वैल्यू वापस आ जाएगी, तो ये हमारे पास ये आ गया है, ठीक है। अब इसको मैं जब हटाऊंगी क्या करूंगी, ये बी पे डबल कम्प्लीमेंट है तो वापस बी पे बी आएगा, जिस तरह मैं बता चुकी हूँ कि बी डबल कम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू बी, ये मैं पिछली वीडियो में पिछले लेक्चर में बता चुकी हूँ। और ए कम्प्लीमेंट अपनी जगह, बी पे डबल कम्प्लीमेंट तो बी आ जाएगा, ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट सी और डी। अब क्या हो जाएगा हमारे पास, ये जो है ये इस सब से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में है, और ये भी इस सब से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट सी डी ये आ गया, फिर ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट सी डी, तो ये हमारे पास आ गया है। मतलब ये वाला टर्म जो है इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये वाला टर्म भी इससे मल्टीप्लाई हो गया है, तो ये दोनों हमारे पास आ गए हैं। अब यहाँ पे जो है ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट सी डी, तो जैसे हमने पहले कहा है कि ए डॉट ए है, तो ये हमारे पास ए के बराबर है, तो ए कम्प्लीमेंट भी हमारे पास ए के बराबर, तो ए कम्प्लीमेंट की जगह, इन दोनों की जगह, इसकी जगह और इसकी जगह मैंने सिंपल ए कम्प्लीमेंट लगाया है, बी कम्प्लीमेंट अपनी जगह पे आ गया है और सी डी अपनी जगह। अब यहाँ पे है बी डॉट बी कम्प्लीमेंट, और ये हम डी मॉर्गन्स थ्योरम में पहले ये बूलियन की जो रूल्स है बूलियन अलजेब्रा के, उसमें हम ये पहले डिस्कस कर चुके हैं कि बी डॉट बी कम्प्लीमेंट है, ए डॉट ए कम्प्लीमेंट है, एक्स डॉट एक्स कम्प्लीमेंट है, वाई डॉट वाई कम्प्लीमेंट है, वट एवर जो भी है,
एक वैल्यू के साथ उसकी कम्प्लीमेंटेड वैल्यू जब मल्टीप्लाई होगी तो वो ज़ीरो आएगा। तो जब ये वाला टर्म पूरा ज़ीरो होगा तो ये सारा टर्म ज़ीरो हो जाएगा। तो हमारे पास सिंप्लीफाइड इक्वेशन ये रह गया है, ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट सी डी। ठीक है, अब हम जो है हमारे पास नेक्स्ट जो होगा ये है इसका ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल जो है किस चीज़ का, जो अभी हमने सिंप्लीफाइड इक्वेशन निकाला था, जो कि हमारे पास था ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट सी और डी। ठीक है, तो अब हमारे पास ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट सी और डी। अब ये ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट से क्या आ जाएगा, वन वन आएगा, और ये ज़ीरो है और ये ज़ीरो है, तो इसमें बीच में एक दो ज़ीरो आ गए तो ये ज़ीरो हो गया हमारे पास। इसका हमने ट्रुथ टेबल फाइंड आउट करना है ना, तो ए कम्प्लीमेंट वन हो गया, बी कम्प्लीमेंट भी वन हो गया, सी और डी, तो सी डी तो ज़ीरो है और ये वन वन है तो ये ज़ीरो हो गया। फिर हमारे पास ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट, ए का कम्प्लीमेंट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, बी का कम्प्लीमेंट वन हो जाएगा, और सी और डी जो है, तो सी मेरे पास ज़ीरो है, डी तो वन है, तो ये एक ज़ीरो बीच में आ गया है इसलिए मेरे पास ये ज़ीरो हो गया है। फिर हमारे पास जो है इधर ये ए ज़ीरो है तो ए कम्प्लीमेंट वन हो जाएगा, बी ज़ीरो है तो बी कम्प्लीमेंट वन हो जाएगा, सी हमारे पास वन है और डी हमारे पास ज़ीरो है, तो ये एक ज़ीरो इन्वॉल्व है, तो ये मेरे पास ये आंसर ज़ीरो आएगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हो रही है। ए कम्प्लीमेंट, ए मेरे पास ज़ीरो है तो कम्प्लीमेंट वन हो जाएगा, बी हमारे पास ज़ीरो है कम्प्लीमेंट वन हो जाएगा, सी हमारे पास वन है, डी हमारे पास वन है, तो सारे वन होंगे तो ये हमारे पास वन आएगा। नेक्स्ट जो है ए हमारे पास ज़ीरो है तो ए कम्प्लीमेंट वन हो जाएगा, बी कम्प्लीमेंट भी वन है तो ये मेरे पास ज़ीरो हो जाएगा, सॉरी बी मेरे पास वन है तो कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट ज़ीरो हो जाएगा, और ये भी ज़ीरो ये भी ज़ीरो, तो मेरे पास ज़ीरो आ गया। ए मेरे पास ज़ीरो है तो कम्प्लीमेंट वन होगा, बी मेरे पास वन है तो कम्प्लीमेंट ज़ीरो होगा, तो ये ज़ीरो है ये भी ज़ीरो है, तो बीच में एक भी ज़ीरो इन्वॉल्व है तो मल्टीप्लिकेशन में आंसर ज़ीरो आएगा। फिर बारी है इसकी, ए मेरे पास ज़ीरो है तो कम्प्लीमेंट वन होगा, बी मेरे पास वन है तो कम्प्लीमेंट ज़ीरो होगा, सी मेरे पास वन है और डी मेरे पास ज़ीरो है, तो बीच में ये भी ज़ीरो ये भी ज़ीरो, तो मेरे पास ज़ीरो आ गया। फिर मेरे पास ए मेरे पास ज़ीरो है तो कम्प्लीमेंट वन होगा, बी मेरे पास वन है तो कम्प्लीमेंट ज़ीरो होगा, ये ए तो वन है और ये भी वन है पर बीच में एक ज़ीरो है, तो डेट्स वाई द फंक्शन वैल्यू विल बी ज़ीरो। नेक्स्ट है हमारे पास ए मेरे पास वन है तो कम्प्लीमेंट ज़ीरो हो जाएगा, अभी ये ज़ीरो ये भी ज़ीरो है, सारे ज़ीरो तो ज़ीरो हो जाएगा। फिर मेरे पास ये वन है तो कम्प्लीमेंटेड वैल्यू ज़ीरो होगी, और जब ये ज़ीरो है तो सारे ज़ीरो हो जाएंगे, मुझे ऑलरेडी इसका पता होना चाहिए हमें। ये वन है तो कम्प्लीमेंट ज़ीरो हो जाएगा, ये ज़ीरो है तो आगे देखने की कैलकुलेशन की ज़रूरत ही नहीं है, बीच में एक ज़ीरो आ गया सारे ज़ीरो हो गए। ये वन है कम्प्लीमेंट ज़ीरो हो जाएगा, एक कम्प्लीमेंट फिर सारे ज़ीरो हो जाएंगे, ए वन है ए का कम्प्लीमेंट लेके ये ज़ीरो हो जाएगा, जब ये ज़ीरो है तो बाकी जो भी है ये सारे ज़ीरो हो जाएंगे। ए मेरे पास वन है कम्प्लीमेंट ज़ीरो हो जाएगा बिकॉज ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट सी और डी है, तो ए वन है बी तो कम्प्लीमेंट ज़ीरो हो जाएगा, तो ये ज़ीरो है तो आगे जो भी वैल्यू है वो मेरे पास ज़ीरो ही होगी, रिज़ल्ट ज़ीरो आएगा। ए मेरे पास वन है कम्प्लीमेंटेड वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, जब ज़ीरो सबसे मल्टीप्लाई होगा तो ये मेरे पास ज़ीरो आ जाएगा। फिर अगेन मेरे पास ए वन है, ए कम्प्लीमेंट विल बी ज़ीरो, सो दिस ज़ीरो विल बी मल्टीप्लाई विद ऑल द other inputs, so the result will be 0. So this is the result of the function value of this simplified equation. और ये हमारे पास जो ट्रुथ टेबल है 4 वेरिएबल ट्रुथ टेबल है, ये आपको ऑलरेडी मैं पिछली वीडियो में बता चुकी कि 4 वेरिएबल ट्रुथ टेबल हम कैसे लेते हैं, 0 1 0 1 0 1 0 1 एंड सो ऑन, फिर 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1, ये मैं पहले बता चुकी हूँ इसलिए मैंने दोबारा इसको डिस्कस नहीं किया। ये 4 zeros 4 1 4 zeros 4 1 8 zeros 8 1, 4 वेरिएबल इनपुट्स के लिए हमारे पास 2 raised to power 4 वी हैव 16 possible values, 16. Okay, so this is the 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। सो हमारे पास जो ट्रुथ टेबल आएगा इस इक्वेशन के अगेंस्ट 4 वेरिएबल जो इनपुट हो तो हमारे पास 16 पॉसिबल कम्बिनेशंस होंगी। ओके,
अब नेक्स्ट जो है इसका जो सिंप्लीफाइड सर्किट है इक्वेशन का, तो हमारे पास जो है क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट, सी और डी। तो ए पे कॉम्प्लीमेंट लगाया, इन्वर्टर लगाया है, बी पे कॉम्प्लीमेंट और इन्वर्टर लगाया है, सी मेरे पास इन्वर्टर नहीं है, तो डायरेक्ट हम कनेक्ट करेंगे लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन के लिए हमारे पास एंड गेट। इट्स द लॉजिकल, इट विल परफॉर्म द लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन एंड गेट बिकॉज यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रही है। ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट, सी और डी आपस में एंड गेट से कंबाइन होके ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट, सी डी, ये इसका जो रिज़ल्ट आएगा दैट इज़ द रिज़ल्ट ऑफ द जो एंड गेट के बाद ये हमारे पास जो इसका इस ओके। या अगर सिंपली हम इसको ऐसे लिखेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट, सी और डी, ये फंक्शन वैल्यू एफ इज़ इक्वल टू जो हमने इसके लिए अभी जो ट्रुथ टेबल इम्प्लीमेंट किया। सो आई होप आप आपको इस एग्ज़ाम्पल की समझ आ गई होगी।